चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, और हम लोग इसका आज पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डिटरमाइन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। तो हमारे पास इसमें 5 पार्ट है, जिसका सब फर्स्ट पार्ट है आपके पास में। फर्स्ट पार्ट है आपके पास में रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 डॉट 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 13 14 डिफाइंड एज अ रिलेशन एक्स कॉमा वाई वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है कि एक रिलेशन आर है जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है, जिसमें 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट है। देखिए, जब आपको एक ही सेट मिलता है तो आप समझिएगा डोमेन भी इसी के अंदर है और रेंज भी इसी के अंदर है। अब आपके पास जो यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि डिफाइंड एज आर जो है वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में दिखाई पड़ना चाहिए, जिसमें 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है यही लिखा हुआ है और हमारे पास ये रिलेशन दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 0। तो इसमें जो x होगा वो हमें रिलेशन से लेना है और हमें y भी रिलेशन से ही अंदर से आना चाहिए, इस सेट के अंदर से आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने ले लिया है 3x माइनस वाई बराबर में 0। अब आप सोचिए कि अगर मैं 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि और y की वैल्यू क्या रखूँ कि 0 आ जाए। तो अगर मैं 3 की जगह 1 पुटअप करूँ तो 3 बन जाए 3 हो गया। तो y की जगह पे मैं 3 रख देता हूँ तो 3 बन जाए 3 माइनस 3 बराबर 0। तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 1,3 रखने से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 रखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। इसी तरीके से मैं 3 इंटू 2 रखूँगा तो 3 2 जा 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि 2,6 कंडीशन हो सकती है। एंड द थर्ड वन इज़ 3/3 हो जाएगा और यहाँ पे आप 9 रख देंगे तो भी आंसर 0 हो जाएगा। इसके 3,6 हो गया ये। एंड द नेक्स्ट इज 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 12 रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4,12 भी हो गया। सपोज़ अगर आप यहाँ पे 5 रख दें तो 3 5 जा 15, लेकिन y की वैल्यू 15 तो है ही नहीं मेरे पास में, तो यानी कि ये कंडीशन हमारे पास बन नहीं सकती। ये कंडीशन हम जो है नहीं बना सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन मिले हैं जो रिलेशन के लिए हैं। तो रिलेशन हमारा बन के तैयार हुआ है 1,3 2,6 3,9 एंड 4,12। 4,12 यहाँ पे 9 होगा। ओके, अब हमारे पास जो रिलेशन है इस रिलेशन को बोल रहा है कि आप बताइए कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए तो आप लोग जानते ही हैं कि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू ए होता है। मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन कंडीशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव के अंदर जो सब्सटेंस आते हैं आपके पास वो a कॉमा ए यानी कि x और y दोनों सेम टर्म होना चाहिए, जैसे 1,1 2,2 3,3 4,4 ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे रिलेशन में तो 1,1 2,2 3,3 जैसा कोई टर्म है ही नहीं, तो हम यहीं पे बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे कि 1,1 2,2 नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर it is not reflexive, it is not reflexive। इसी तरीके से सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री की क्या कंडीशन है। सिमेट्री की कंडीशन हमें पता है, हमें कंडीशन पता है कि a कॉमा बी अगर मेरे रिलेशन के अंदर मौजूद है तो उसी समय b कॉमा ए भी यानी कि उसका उल्टा रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो ये चीज़ समझिए गिवन कंडीशन है और ये मुझे पता करनी होती है कि अगर a कॉमा बी गिवन है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए उसी के अंदर। अब देखिए a कॉमा बी सपोज दैट मैंने ले लिया 1,3 को, मैंने ले लिया कि 1,3 मेरे रिलेशन में बिलोंग तो कर रहा है, तो इसका उल्टा 3,1 वो भी मेरे रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अब ढूंढा अपने 3,1 है आपके रिलेशन में, नहीं हमारे रिलेशन में कहीं भी 3,1 नहीं है, यानी कि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, यानी कि रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्री भी नहीं है। इट इज़ इफ़ इट इज़ नॉट सिमेट्री, तो ये सिमेट्री भी नहीं है हमारे पास। ट्रांजिटिव की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। अब ट्रांजिटिव के लिए आप कंडीशन जानते हैं, क्या कंडीशन होती है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू R होता है तो b कॉमा सी बिलोंग्स टू R होता है। तो ऐसे में पहले ब्रैकेट का पहला एलिमेंट और दूसरे ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट यानी कि जो रेंज होगी आपकी वो भी मेरे रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ है क्या। अब देखिए जो ये यहाँ पे a कॉमा बी है तो जिस चीज़ पे ये डोमेन रेंज खत्म होगी उसी से नया ब्रैकेट ढूंढना है मुझे। तो देखते हैं ये 1,3 है तो 3 से कोई ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, हाँ ऑफ कोर्स ये स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहीं पे लिखेंगे कि 1,3 वो तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को और 3,9 वो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। तो ये तो दो बातें तो हो गई। और अब हम ये देखना चाहते हैं कि पहले ब्रैकेट का पहला टर्म यानी कि 1 और दूसरे ब्रैकेट का दूसरा टर्म यानी कि 9, क्या ये मेरे रिलेशन को 9 मेरे रिलेशन में कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये क्या है ट्रांजिटिव नहीं है। सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव तीनों को चेक करने के तरीका लिखा हुआ है। ओके क्लास, थैंक यू।